सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी साधना के विषय में बतलाने वाला हूँ। यह एक प्राचीन विलुप्त होते जा रही साधना है, जिसके विषय में आज मैं आप सभी को बतलाने वाला हूँ। यह कोई साधारण नहीं है। इस साधना को कर लेने के बाद मनुष्य के अंदर बहुत से बदलाव स्वाभाविक रूप से होते हैं। इस साधना को हम थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। मुस्लिम भाषा में इसे बातूनी आंख भी कहते हैं। इस साधना को कर लेने के बाद मनुष्य की तीसरी आंख खुल जाती है। इस साधना को करने के बाद साधारण मनुष्य के पास एक दिव्य शक्ति या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि उसे दिव्यता प्राप्त हो जाती है। तो फिर चलिए जानते हैं ये दिव्यता और तीसरी आंख क्या होती है। अगर कोई साधारण मनुष्य की तीसरी आंख खुल जाती है तो क्या होता है, उस मनुष्य के अंदर कैसे बदलाव होते हैं। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी को तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं और कुछ गुप्त जानकारी आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यह तीसरी आंख होती क्या है। तीसरी आंख हर मनुष्य के अंदर पाई जाती है। किसी मनुष्य की जन्म से ही तीसरी आंख खुली होती है तो किसी भी नहीं। हर मनुष्य के अंदर 7 कुंडलिया शक्ति यानी 7 चक्र पाए जाते हैं, जिसमें एक छठवां चक्र होता है जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जो हर मनुष्य के अंदर स्थापित होता है, चाहे वह साधारण मनुष्य हो या फिर वह है तांत्रिक हो या फिर वह साधक हो। हर मनुष्य के अंदर यह आज्ञा चक्र यानी छठवीं कुंडली पाई जाती हैं, जो मनुष्य के दोनों भाव के मध्य में 1 इंच ऊपर स्थित होती है, जिसे हम आईब्रो कहते हैं। आईब्रो के मध्य में 1 इंच ऊपर यह कुंडली शक्ति स्थापित होती है। कुछ मनुष्यों का ये तीसरी आंख जन्म से ही खुली होती है, तो कुछ मनुष्यों को अपनी साधना के तप से या फिर अपने मंत्र जाप से ये तीसरी आंख खोलनी पड़ती है। तीसरी आंख खोलने की क्या जरूरत है, सबसे पहले ये समझते हैं। तीसरी आंख का मतलब ये होता है, हम किसी भी सूक्ष्म शक्ति को बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। शक्तियों को देखने के लिए हमारे तीसरी आंख का होना या फिर खुलना अति आवश्यक होता है। जब तक हमारी तीसरी आंख नहीं खुली है, तब तक हम किसी भी शक्ति को नहीं देख सकते हैं। जब हम साधना करते हैं और साधना के दौरान शक्तियां हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि हमारी दृष्टि यानी हमारी तीसरी आंख नहीं खुली है। कलयुग में कोई भी मंत्र बेकार नहीं जाता है, एवं शक्ति तो आपके उच्चारण मात्र से ही एक्टिव हो जाती है, परंतु उसके आयाम तक, उसके लोक तक बात पहुंचाने के लिए साधक में ऊर्जा और दिव्यता होनी चाहिए। हम साधना करते जाते थक जाते हैं, पर फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती है, और हमें समझ में भी नहीं आता है कि हमारी साधना क्यों सफल नहीं हो रही है। साधना में असफलता का ये सबसे बड़ा कारण होता है, जब हम कोई भी साधना करते हैं तो शक्तियां तो आती हैं हमारे पास पर हमें दिखाई नहीं देती हैं, और बार बार असफलता के कारण हम निराश हो जाते हैं, या तो फिर हम साधना छोड़ देते हैं, या तो फिर हम और कोई रास्ता पकड़ लेते हैं। आज के विषय में मैं आप सभी को यही साधना देने वाला हूं कि हम अपनी तीसरी आंख कैसे खोलें। इस साधना को कर लेने के बाद आप सभी की तीसरी आंख अवश्य ही खुल जाएगी। आज हम आपको ऐसी एक दिव्य साधना का तोहफा दे रहे हैं, जो आज्ञा चक्र और हृदय चक्र को जागृत करती है, साथ ही साथ आपके दिव्य आभास बढ़ते हैं। साधारण साधकों को प्रथम साधना में कम अनुभव रहते हैं, लेकिन जिसने भी कुछ शक्तियों का आभास किया है, उनके लिए ये एक अचूक साधना है। साधना विधि कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले किसी भी शुभ दिन
रात्रि 10 बजे गुरु, गणेश, इष्ट, कुलदेव देवी से आज्ञा लेनी है इस साधना की। उनका साधारण पूजा करें। लौंग बताशा का भोग देवें। कुलनाग और स्थानदेव से भी आज्ञा लेना है। कभी भी गुरुवार से या फिर नवरात्रि के प्रथम दिन से इस साधना को कर सकते हैं। इसका संकल्प यथाशक्ति, यथास्थिति, यथासंभव का लेवें हाथ में जल लेकर। दत्तात्रेय भगवान की एक तस्वीर सामने रखें, एक बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर। बाजोट के दाएं और ऊपर पीले चावल रखें। उसके ऊपर एक कलश स्थापना करें। नारियल रखकर, नारियल को हल्दी सिंदूर के तिलक करें और मौली धागा बांधे। गुलाब इत्र, पीले फूल, केले, पीली मिठाई से पूजा करें। इस साधना में आपको पीले वस्त्र और पीले आसन का प्रयोग में लाना है। दत्तात्रेय भगवान जी को चंदन लगाएं और अपने आप को भी। साधना में आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। साधना में आपको 5 प्रकार के मिठाई का भोग अर्पित करना है। इस साधना में आपको कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है। आप किसी भी बंद कमरे में इसकी साधना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और साधना में स्थान परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये सुनो संकल्प कैसे लेना है। शक्तियों को प्रत्यक्ष देखकर बात कर पाने हेतु तृतीय नेत्र जागरण, ताकि मैं शक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से देखकर बात कर सकूं, उनकी बात सुन सकूं। इस हेतु मेरी दृष्टि व कान के बंधन हटाकर इन्हें खोलने हेतु ये साधना कर रहा हूं। इस प्रकार से आप लोगों को संकल्प लेना है। ये साधना आपको रात्रि 12 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य में करनी होगी। साधना के दौरान आपको अपने शरीर का सुरक्षा घेरा मंत्र अनिवार्य होगा। जब आपकी साधना पूरी हो जाए तब रात्रि में 1 गिलास पानी को इसी मंत्र से अभिमंत्रित करना है 108 बार और रोजाना पीना है। जिस कमरे में साधना होगी, उस कमरे पर कोई भी मनुष्य का आना वर्जित होगा, जब तक वह साधना पूरी नहीं हो जाती है। इस साधना को अगर कोई मनुष्य करता है, तो उस कमरे में स्त्री नहीं जा सकती है। और अगर इस साधना को कोई स्त्री करती है, तो साधना कक्ष में कोई मनुष्य नहीं जा सकता है। इस नियम को विशेष रूप से पालन करना है। साधना करते वक्त डरावने अनुभव हो सकते हैं, इसलिए साधना पूर्ण होते तक अपने सुरक्षा घेरे से बिल्कुल भी बाहर न निकले। इस साधना को इतना गुप्त रखें, इतना गुप्त रखें, किसी को भी ना पता चलने दें। माला, रुद्राक्ष की लेवें, भले नई हो या पुरानी। दीपक, घी का उसमें इत्र की बूंद डालकर जलाएं। गूगल का धूप जलाएं। मंत्र जाप 1.25 लाख हो जाने के बाद दशांश हवन करना है, जिसमें वस्तु, मिठाई, गूगल और इस पर आपको जो भी मिलाना है। तर्पण मार्जन कर सको तो उत्तम है। साधना संपूर्ण हो जाने के बाद एक साधु को भोजन जरूर करना। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से यह साधना करके देखो कैसे सफल नहीं होता है। ये है संपूर्ण जानकारी तीसरी आंख खोलने की। अब मंत्र सुने, वह मूल मंत्र कौन सा है? ओम दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।